कैसी शर्त? एक तो मैं हरिया से ज्यादा पैसा लूंगी और दूसरी मैं घोड़ी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में काव्या फिर से एक और स्टोरी लिखती है। वो थी मिठाई वाले की जलेबी। भाई, एक मिठाई वाला जब अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा कर रहा होता है तो वो अपनी मिठाइयों का स्वाद अपनी पत्नी से ही वसूल करता है। मिठाई वाला कभी जलेबी तो कभी मोतीचूर के लड्डू खिलाकर अपने रोमांस को और ज्यादा आनंदमय करने लगता है। पत्नी भी इसमें अपने पति का पूरा साथ देती है और वो दोनों चरम सुख तक पहुंच जाते हैं। काव्या कब कहानी बनाते बनाते अपने कहानी खुद लिखने लगती है, उसे पता ही नहीं चलता। वो अपने कंट्रोल से बाहर होकर अपने गुफा की खुदाई करने लगती है और पानी निकालने लगती है। यहाँ पर काव्या हलवाई की स्टोरी लिखते लिखते अपनी स्टोरी भी बनाकर सुख पा लेती है। अब हलवाई की पत्नी को घोड़ी वाली की पत्नी के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बात करते हैं। तब वो बोलती है, चांदनी दीदी एक बात है, मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे मेरे पति ने मना किया है। तब चांदनी बोलती है, हाँ तेरे पति ने मना किया है तो तू मुझे तो बता सकती है ना, फिर देखते हैं। तब भाभी बोलती है, बात अगर गांव में फैल गई ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ना चाहते हुए भी वो चांदनी भाभी को बताने लगती है, लेकिन वो भाभी को इस शर्त पे बताती है कि चांदनी किसी को भी गांव में इस बात का पता नहीं लगने देगी। यहाँ पर सुंदरी बोलती है, तुझे पता है जो गांव में वो लड़की आई है वो किस पर किताब लिख रही है? चांदनी बोलती है, हाँ मुझे मेरे पति ने बताया था, वो गांव के लोगों के व्यवसाय के ऊपर किताब लिख रही है। तब सुंदरी बोलती है, अरे भाई, वो गांव के व्यवसाय पर किताब नहीं लिख रही। गांव में ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसके ऊपर किताब लिख सकती है? वो तो पति पत्नी जो रात में करते हैं ना, उसके ऊपर किताब लिख रही है। ये सुनकर तो भाभी चौंक जाती है। वो काम शास्त्र पर किताब लिखती है। पता है, वो रोज लोगों को छुप छुप कर देखती है कि पति पत्नी क्या क्या करते हैं, फिर वो उसी की कहानी बनाकर उसको किताब में छाप देती है। यहाँ पर चांदनी बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है, और हाँ तुझे कैसे पता? तब सुंदरी बोलती है, अरे भाई 2 दिन पहले वो हमारे घर पर आई थी। जब मैं अपने पति से प्यार कर रही थी ना, तो वो हमें छुप छुप कर देख रही थी और हमने उसे देख लिया, बस उसका खेल खुल गया। यहाँ पर चांदनी बोलती है, फिर तेरे पति ने उसके साथ क्या किया? वो बोलती है, हमने उससे अच्छे खासे पैसे लिए। अब उनकी बात चल रही थी कि घोड़े वाले की पत्नी भी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। शायद अब उसका भी मूड कुछ चेंज होने वाला था। यहाँ से चांदनी काव्या के पास जाती है और बोलती है, अब तुम्हारा खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे भी पता चल गया है तुम लोगों के व्यवसाय पर नहीं, काम शास्त्र पर बुक लिखती हो। सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं कि चांदनी भाभी को ये सब किसने बताया होगा। काव्या भाभी को समझाती है कि ये सब झूठ है। तब भाभी बोलती है, हाँ हाँ अब तो तुम्हें झूठ ही लगेगा, लेकिन सुंदरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसका पति तुमसे कितने पैसे लेता है। मतलब तुमने मुझे मेरे पति के साथ काम करते हुए देखा होगा। जिसके बाद काव्या के मुंह से कुछ नहीं निकलता। भाभी बोलती है, अब मैं गांव वालों के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। तब रितेश बोलता है, नहीं नहीं, अब जो कहोगी हम वो करेंगे, लेकिन गांव वालों को इस बात के बारे में बिल्कुल मत बताना। तब भाभी बोलती है, अरे मैं क्यों चुप रहूंगी, हरिया को तो तुमने मुंह बंद करने के पैसे दिए हैं और मुझे क्या दिया है तुमने? तब काव्या बोलती है, तो टेंशन ना लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम गाँव वालों को कुछ मत बताना। चांदनी भाभी बोलती है, तुम मुझे पैसे कब दोगे? तब रितेश बोलता है, आपको शाम को पैसे दे देंगे, लेकिन आप किसी को इस बारे में खबर मत होने देना। जिसके बाद भाभी वहां से चली जाती है। अब काव्या को पैसा देना काफी भारी पड़ रहा था, इसलिए वो अपने खुरापाती दिमाग का फिर से यूज करती है और वो रितेश से बोलती है, अब कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो वो अपनी पत्नियों के साथ कर रहे थे, अब हम उन्हें दूसरों की पत्नियों के साथ करने के लिए पैसे देंगे। इसके बाद रितेश को कुछ समझ नहीं आता। तब काव्या बोलती है, ऐसा करो तुम जाओ और मैं देखो कोई सीन बनाती हूँ। जिसके बाद वो हरिया और चांदनी भाभी को बुलाती है और बोलती है, अभी तक तुमने मुंह बंद करने के लिए जितने पैसे लिए थे, मैं उससे 4 गुना ज्यादा पैसे लूंगी अगर तुम दोनों आपस में करोगे तो। इस पर हरिया राजी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो उसे मोटी रकम मिल रही थी और दूसरी तरफ उसे चांदनी भाभी भी। वो बिना सोचे समझे हामी भर देता है। जिसके बाद चांदनी बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तब काव्या बोलती है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। जिसके बाद वो बोलती है, मेरी 2 शर्त रहेंगी, एक तो मैं हरिया से ज़्यादा पैसे लूंगी और दूसरा घोड़ी नहीं बनूंगी। जिसके बाद हरिया बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ी नहीं अपनी भैंस बनाऊंगा, भैंस। इसके बाद हरिया बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर वो खूब पलंग तोड़ने लगता है।
यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला सीन दिखाया जाता है। आज तक हरिया जो सुख अपनी पत्नी को दे रहा था, आज उसने वो सुख चांदनी भाभी को दे दिया था। एक तरफ तो हरिया और चांदनी का रोमांटिक सीन चल रहा था, दूसरी तरफ काव्या उन दोनों की स्टोरी बनाने में लगी हुई थी। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं और काव्या की स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।